ये सब कुछ कामिया के पास कहां से आया? ये सारे सबूत जो मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं, कामिया ने क्यों जमा कर रखा है? हाँ कामिया, बोलो। मयंक, वो गलती से हमारे मोबाइल की अदला बदली हो गई है। इत्तेफाक, एक और इत्तेफाक। ये इत्तेफाकों का सिलसिला कब तक चलेगा कामिया? जब तक तुम्हारी तकदीर तुम्हारा साथ देती रहेगी। मतलब ये कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि कामिया से मिलने का इत्तेफाक तुम्हें मिल ही जाता है, वरना चंद दिनों में इतनी बार मुलाकात शायद नहीं हो पाती। तो अगली मुलाकात के लिए तैयार हो तुम? बिल्कुल, मजबूरी ही ऐसी है। मेरा मोबाइल जो तुम्हारे पास है। बोलो, कब मिलना है? मंदिरा, क्या सोच रही हो? आदित्य की याद आ रही मामा। मंदिरा, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें आदित्य को याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखो मंदिरा, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि जिसे इस परिवार की कोई फिक्र नहीं, उसकी फिक्र हम क्यों करें? और वैसे भी उसने तो कह ही दिया है कि इस परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं। उसने सारे रिश्ते मित्तल परिवार से जोड़ लिए हैं, तो फिर उसके बारे में क्या सोचना? मामा प्लीज, आदित्य नादान है, भोला है। अगर उसने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मेरा बेटा नहीं है। नाराजगी बहुत देखी है मैंने, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई गुस्से में आकर अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर दूसरे परिवार से रिश्ता जोड़ ले। माना कि हमारी बातें उसे गलत लगी, तो क्या वो हमसे रिश्ता तोड़ लेगा? कहीं और जाकर रहता, लेकिन मित्तल परिवार से रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत थी उसे? अगर हम गलती कर रहे थे तो वो अब कौन सा सही काम कर रहा है? इस घर से जाकर आराधना के घर में रहने के बाद वो हमारी कौन सी इज्जत बढ़ा रहा है? मामा प्लीज, आप आदित्य के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। जो भी है, जैसा भी है, वो मेरा बेटा है। तो ठीक है, बैठकर सोचती रहो उसके बारे में, इंतजार करती रहो उसका। देखिए उसे अपनी माँ पर कब दया आती है। वैसे मुझे आदित्य के बारे में कुछ नहीं सोचना। वैसे मयंक आजकल क्या कर रहा है? दो बेटे हैं, एक हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया है और दूसरा, वो हो या ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ दिनों से देख रही हूं कि उसे इस बात का ख्याल भी नहीं कि उसकी एक माँ है और अपनी माँ के लिए उसे थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। पहले तो वो हर काम मुझसे पूछ के किया करता था, लेकिन अब तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझता। अरे कुछ हो तब तो कुछ बताएगा ना। वैसे भी अब हमारे करने के लिए बचा ही क्या है? हमारे सारे दुश्मन तो तबाह हो चुके हैं। ये मैं कैसे मानूं मामा? दुश्मन के दिन तो सुधरने लगे। तनु की जिंदगी संवारने के लिए वो विक्की आ गया है, और सुना है कि तनु अपनी कंपनी फिर से शुरू करने वाली है और एडवाइजर विक्रम है। और आप तो जानती हैं ना कि विक्की और विक्रम का साथ तनु को कहां से कहां पहुंचा सकता है। रहने देना मंदिरा। अरे वो दोनों उसे दौलत से अमीर बना सकते हैं, लेकिन रिश्तों का जो खजाना उसका खाली हो चुका है उसे नहीं भर सकते। और वैसे भी मुझे तो इंतजार है तनु के ऊंचाई पर पहुंचने का। किसी को गिराने का मजा तभी है जब वो ऊंचाई पर खड़ा हो, ताकि जब वो गिरे तो उसे दर्द का एहसास हो। होने दे जो होता है, जब हमारी बारी आएगी तो हम भी देख लेंगे। चलो भाई,
डीके ने तो तुम्हें मोहलत दे दी और कंपनी के सारे शेयर्स भी तुम्हारे नाम कर दिए। हाँ, लेकिन हम कंपनी स्टार्ट कैसे करें? अरे बेटा, ये एडवाइजर किस दिन काम आएगा? आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। आओ बेटा। देखो तनु, क्या है कि मेरी समझ के हिसाब से हम कंपनी को नए नाम से स्टार्ट करेंगे। हाँ? सबसे पहले कंपनी के शेयर्स हम बेचेंगे। ठीक है? वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन एक नई कंपनी के शेयर खरीदने में लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे? बिल्कुल इंटरेस्ट दिखाएंगे बेटा। इनफैक्ट नई कंपनियों पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, बशर्ते कि उस कंपनी का प्रमोशन सही तरीके पे होना चाहिए। और इसलिए हम उस कंपनी की एड कैंपेनिंग बिल्कुल A1 तरीके से करेंगे। तो फिर कल से ही काम शुरू कर दें? बिल्कुल शुरू कर देते हैं बेटा। देखो, जैसे लोग हमें चाहिए इस वक्त वो हमारे पास आए हैं। और रही बात स्टाफ की, तो उनके सिलेक्शन के लिए हम पेपर में ऐड दे देते हैं। इंटरव्यू के लिए लोग आने ही लगेंगे और जैसे हमें लोग चाहिए हम उन्हें सिलेक्ट करके अपनी नई कंपनी शुरू कर देंगे। थैंक यू पापा, आपकी वजह से मेरे लिए साहिल का सपना पूरा करना बहुत आसान हो गया है। अरे भाई, मेरी वजह से नहीं, एक अच्छे एडवाइजर की वजह से। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अपनी तनख्वाह सही समय पर चाहिए। वाह, आज तो आपके चेहरे की रौनक कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। चुपचाप आंखें बंद कर सो जा। लगता है जीजा जी मान गए। तुझे कैसे पता? ये तो चुटकी का कमाल है, अंधेरे में भी तीर छोड़े ना तो बराबर निशाने पे जाके लगता है। जीजी, ये सच है ना? जीजा जी मान गए ना? हाँ चुटकी, पता नहीं कैसे आज सागर खुद मेरे पास आए और कहने लगे कि उन्हें यकीन है कि वो मेरे सागर है। जी नहीं, ये मेरी बातों का असर है। जिसका भी असर हो चुटकी, मुझे तो मेरी जिंदगी वापस मिल गई ना। आज सागर जी को पाके मुझे मेरी सारी खुशियां मिल गई। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि मैं जल्दी से जल्दी सागर जी की दुल्हन बन जाऊं, ताकि तुम चुटकी से दूर चली जाओ। हट पगली, मैं कहीं नहीं जा रही तुझे छोड़ के। मैं बच्ची हूँ मगर बेवकूफ नहीं। इतना तो मुझे भी पता है कि ब्याह के बाद लड़की घर से विदा हो जाती है। कहाँ जाऊंगी मैं? सागर जी का कोई घर परिवार नहीं है और अब तो हमारे साथ साथ यही घर उनकी भी दुनिया है ना। मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ, तेरी शादी हो जाएगी तो तू जरूर हमें छोड़ के चली जाएगी। मैं क्यों जाऊंगी घर छोड़कर? मैं भी सागर जी की तरह एक दूल्हा चुन लूंगी। अरे वाह, तेरी शादी की बात मैंने की नहीं और तूने दूल्हा भी ढूंढना शुरू कर दिया। रात में दूल्हा वूल्हा नहीं मिलेगा, दिन में ढूंढना। चल सो जा। जी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मैं भी मजाक कर रही थी। अच्छा ऐसा है, जल्दी से सो जा, सुबह उठ के मंदिर जाना है। तेरी तरह मैं दोपहर तक नहीं सोती रहती। आपको सोने से रोका किसने? सुबह सुबह खुद ही तो चले जाते हैं मंदिर में भजन गाने के लिए। भगवान की भक्ति का मजाक नहीं उड़ाते। चल सो।
छोटी दुल्हन, ये क्या, फिर से रो रही हो? नहीं नहीं अम्मा, बस यूं ही। आप बताइए, कुछ कहने आई थी? हाँ, वो हॉस्पिटल से फोन आया था। हॉस्पिटल से? मम्मी जी तो ठीक है ना? घबराने की बात नहीं है, मैं ये बताने आई थी कि दुल्हन तुमसे मिलना चाहती है। अचानक मम्मी जी? ठीक है दादी, मैं अभी चली जाती हूँ। अभी नहीं, उसने कहा है कि वो तुमसे सुबह मिलेगी। सुबह चली जाना, ठीक है? आपकी वजह से जितना सुनना था सुन चुकी। अपने बारे में इससे ज्यादा गलत सुनने की ताकत मुझ में नहीं है। आप मेरे सामने नहीं आए तो अच्छा होगा। आपसे अपने गलत व्यवहार के लिए आई एम सॉरी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझ पर एक एहसान और कर दो। तुम किसी और से शादी कर लो और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। हमेशा हमेशा के लिए। हकीकत तो यह है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे प्यार को कबूल नहीं करना चाहती। मेरी जिंदगी की सच्चाई को समझने की कोशिश करो। देखते हैं आपका विश्वास जीतता है या मेरा विश्वास। तनु जी, आपकी इस बात ने मुझे और हौसला दिया है। सोए नहीं? नींद नहीं आ रही माँ। तनु के बारे में सोच रहे हो? हाँ माँ, आप ही बताओ, क्या आपने तनु जैसी खुददार हौसले वाली लड़की कहीं देखी? इतनी सारी मुसीबतें और उन सारी मुसीबतों का वो अकेले सामना कर रही है। उसने किसी से सहारा नहीं मांगा और ना ही किसी पे बोझ बनी। माँ, मैं तो लड़का हूं। अगर मैं तनु की जगह होता ना तो इतनी सारी मुसीबतों के सामने मैं टूट कर बिखर गया होता। लेकिन तनु। हाँ बेटा, तनु के बारे में क्या कहना, कहने के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है। हाँ, सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि तनु जैसी बहू अगर मुझे मिले तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। हाँ माँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। तनु बेशक मुझे अपने आप से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यही बेरुखी उसके लिए मेरे दिल में प्यार को और बढ़ा देती है माँ। तुम्हारा प्यार एक दिन रंग लाएगा बेटा। मैं आराधना जी से मिलने गई थी। मैं उनसे तुम्हारी खुशियां मांगने गई थी, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। और तब उन्होंने ही मुझसे रिश्ते की बात की। सच माँ? आपसे उन्होंने कहा कि मेरी और तनु की शादी के लिए वो तैयार है? हाँ बेटा, उन्होंने ही मुझे कहा कि वो तनु को इस बात के लिए राजी कर लेंगी। उनके तो परिवार की कहानी बड़ी अजीब है। एक तकलीफ जाती नहीं कि दूसरी आने को तैयार रहती है। अब उनका सब कुछ तो छिन गया। एक आराधना जी है उस परिवार में जो उस घर को संभाल सकती है। मैं भी यही चाहता हूँ माँ, चाहे उनके लिए जो भी कुछ करना पड़े, लेकिन मैं उनकी खुशियां उनको लौटा दूं। मैंने उन्हें माँ माना है और मैं चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी किसी तरह बचा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता माँ। डॉक्टर ने बता दिया है कि अब उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अपने दिल पर इतना बोझ मत लो बेटा। मैं जानती हूँ उनकी परेशानी तुम्हें किस कदर तड़पा रही है। जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो तुम क्या कर सकते हो? वक्त का तकाजा है। उसने सबको बेबस और लाचार कर रखा है। जिंदगी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जिंदगी एक मौका जरूर देती है,
और तुम्हें वो मौका जरूर मिलेगा बेटा, जरूर मिलेगा। मम्मी जी ने अचानक मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? इस तरह अचानक मुझे बुलाने की क्या वजह हो सकती है? कहीं मम्मी जी को उनकी अपनी जिंदगी के बारे में तो नहीं नहीं नहीं, मम्मी जी को तो कुछ पता नहीं हो सकता। फिर क्या बात हो सकती है? दाई अम्मा कह रही थी कि विक्की भी मम्मी जी से मिलने गया था। कहीं विक्की ने मम्मी जी को अपने बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया और मम्मी जी को मजबूर किया हो? जो कुछ भी हो, मुझे मम्मी जी से मिलने तो जाना ही होगा। हाँ, मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। धनु, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने यहाँ बुलाया है। मम्मी जी, अब तो आप घर चलने ही वाली हैं, हम वहीं पर बात कर लेते। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। अब मेरा मतलब है, मैं उस बात करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बताओ बेटा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मम्मी जी, इस सवाल का जवाब तो आप मुझसे बेहतर दे सकती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये सवाल मुझसे किया क्यों? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपके प्रति अपने फर्ज को निभाने में मैंने कोई गलती की है? आपको ऐसा कब लगा कि मैंने आपको कम अहमियत देने की कोशिश की? आज मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। अगर मैं जी रही हूं तो सिर्फ आपके लिए, और आप मुझसे ऐसे सवाल। नहीं बेटा, दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, और उससे पहले इस बात की तसल्ली करना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, ताकि जो मैं मांगू उसके लिए तुम इनकार नहीं करो। मम्मी जी, आपको मुझसे मांगने की क्या जरूरत है? आपका तो मुझ पर हक बनता है। आप हक से कहिए कि तनु, तुम्हें ये करना है। अगर मैं मना करूं फिर कहिएगा। बोलिए, आपको क्या चाहिए? तुम्हारा हाथ बेटा। किस बात के लिए? विक्की को अपनाने के लिए।